एक चमकता सितारा था जो बहुत जल्द बुझ गया। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। 42 साल की उम्र में उनका यूं अचानक चला जाना सिर्फ उनके परिवार या दोस्तों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री और लाखों फैंस के लिए एक गहरा सदमा है। वो सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं थी बल्कि अपनी पॉजिटिव सोच, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और वार्म एनर्जी के लिए सभी के दिलों में खास जगह बना रखी थी। फिटनेस और हेल्थ के लिए उनकी डेडिकेशन को जानने वाला हर कोई इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा हैरान है कि इतनी हेल्थ कॉन्शियस इंसान की डेथ इतनी सडन कैसे हो गई। उनके करीबी दोस्त पूजा घाई ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उनके आखिरी पलों के सच को सबके सामने रखा। पूजा बताती है कि शेफाली हमेशा से ही डिसिप्लिन्ड और माइंडफुल रही है। ना तो वो कभी ओवर ईट करती थी, ना कभी बैड हैबिट का शिकार थी। हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन और साथ ही मेंटल हेल्थ को लेकर भी काफी डेडिकेटेड थी। लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन थी। उनकी डेथ से एक दिन पहले ही उनके घर में सत्यनारायण की पूजा हुई थी। पूरा घर सजा हुआ था, माहौल बेहद ही पॉजिटिव था। पूजा के बाद उन्होंने सामान्य जैसे लोग करते हैं अपना डिनर किया और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। रात को उन्होंने अपने पति पराग त्यागी से कहा कि वो उनके डॉग को वॉक पर ले जाए। जैसे ही पराग नीचे गए, घर की हेल्पर ने कॉल करके कहा दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। पराग तुरंत ऊपर लौटे, देखा तो शेफाली की पल्स तो चल रही थी लेकिन आंखें बंद थी और शरीर डेड वेट जैसा हो गया था। बिना समय गवाए वो जल्द ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने कह दिया डेड ऑन अराइवल। ये पल उन सभी के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। पूजा ने साथ ही इंटरव्यू में बताया कि शेफाली ने उस दिन रात को विटामिन सी की एक आईवी ड्रिप ली थी जो दुबई जैसी जगहों में एक नॉर्मल वेलनेस प्रैक्टिस मानी जाती है। उन्होंने साफ कहा कि ये आईवी ड्रिप कोई नया या फिर खतरनाक ट्रेंड नहीं है, ये सेफ है, लोग इसे रूटीन में लेते हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये वही ड्रिप उनकी मौत की वजह तो नहीं है। जब पूजा शेफाली की मां से मिलने पहुंची तो उन्होंने देखा कि मां खुद सीने में दर्द की शिकायत कर रही थी। पूजा ने डॉक्टर से बात की, दवा दिलाई और मां के साथ तब तक बैठी जब तक वो सो नहीं गई। बेटी की अर्थी के सामने बैठी मां बस गहरी चुप्पी में थी। वो एक ऐसा मंजर था जिसने पूजा को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। अगले दिन पुलिस ने पति पराग त्यागी से पूछताछ की। पूजा बताती है कि उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं पराग के साथ भी वो ना हो जो पास्ट केसेस में ग्रीविंग हस्बैंड्स के साथ हुआ है, जहां उन्हें महीनों तक ग्रिल किया जाता है बिना इस बात की परवाह किए कि वो खुद कितना टूटा हुआ इंसान है। लेकिन राहत की बात यह थी कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में कोई भी फाउल प्ले नहीं पाया गया और पराग को साफ तौर पर क्लीन चिट मिल गई। फिलहाल पुलिस इसे एक्सीडेंटल डेथ मान रही है और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक शेफाली की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया था, जिसका कॉज या फिर डेथ की जो रीजन है उसको सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप माना जा रहा है। फाइनल कॉज अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ नहीं हुआ है। सैटरडे शाम को अंतिम संस्कार किया गया जहां पर परिवार, दोस्तों और पति की आंखें नम थी। शेफाली जरीवाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं रही लेकिन उनकी हंसी, उनकी पॉजिटिव लाइफस्टाइल और वो वार्मथ जो वो अपने आसपास के लोगों को देती थी वो सब हमेशा जिंदा रहेगा। वो सिर्फ एक आइटम सॉन्ग की पहचान नहीं थी बल्कि एक ऐसी इंसान थी जिन्होंने रियल लाइफ में भी अनगिनत लोगों को मोटिवेट किया। उनकी अचानक हुई इस विदाई ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है लेकिन उनके जाने के बाद जो लेगेसी और लव पीछे रह गया है वो उन सभी के दिलों में जिंदा रहेगा।